स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वह आपका जो रहता है इंपॉर्टेंट प्रश्न का, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे डेली के 10 रहते हैं, जिसमें हम उन प्रश्नों की जितनी भी जानकारियाँ बन सकती है वो आपको देते हैं। चलिए, आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें भी 10 प्रश्न रहेंगे आपके। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि प्राप्ति पोर्टल का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है आपके पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बिजली मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको बता दें कि प्राप्ति पोर्टल का जो शुभ आरंभ किया गया था, आपका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि बिजली मंत्रालय द्वारा प्राप्ति पोर्टल का शुभ आरंभ किया गया था। चलिए देखेंगे इसके बारे में। कह रहा है कि बिजली मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू किया गया। प्राप्ति एक वेब पोर्टल है। क्या है यह? एक वेब पोर्टल है। क्या नाम है इसका? तो प्राप्ति है, जो कि 2018 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये 2018 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बिजली मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया? तो प्राप्ति, जो कि एक वेब पोर्टल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि प्राप्ति का अर्थ या फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आपके पास जनरेटर की भागीदारी में पारदर्शिता लगाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान, अनुसमर्थन और विश्लेषण। अगला ऑप्शन है आपके पास कि जनरेटर के चालन में पारदर्शिता लगाने के लिए बिजली खरीद में क्या करना है? भुगतान, अनुसमर्थन और विश्लेषण। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा? सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जनरेटर के जो चालन है उसमें क्या पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में क्या भुगतान, अनुसमर्थन और विश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें चालन में बोल रहा है, इसमें भागीदार में बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? जनरेटर के चालन में क्या है? यह एक पारदर्शिता लाने के लिए है बिजली खरीद में। देखिए, प्राप्ति का अर्थ है जनरेटर में चैनल में पारदर्शिता लाने के लिए भुगतान की पुष्टि और बिजली खरीद में क्या करना है? इसे विश्लेषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सरकार की कौन सी योजना बिजली वितरण से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास उज्ज्वल, उदय, दीक्षा या फिर 4E। आपको बता दें कि जो भारत सरकार ने जो योजना है जो कि बिजली वितरण से संबंधित है, उसका जो नाम है वह है आपका उदय। ठीक है, क्या नाम है उसका? उदय। अब देखेंगे किस प्रकार। देखिए, डिस्कॉर्म को वित्तीय रूप से व्यवहार बनाने के लिए उदय योजना की शुरुआत की गई थी। ये उज्ज्वल, जो कि क्या है? एक योजना है। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य में मिशन लेंटाना लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? मिशन लेंटाना लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। आपको बता दें कि जो मिशन लेंटॉन है यह आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में लॉन्च किया गया है। राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य में आक्रामक लेंटॉन झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक विश्लेषण अभियान ने घास के जो मैदान है उनकी जो परिस्थिति है इनको बहाली और जो जैव विविधता है इसको बचाने में मदद की है। किसको बचाने के लिए? तो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए मदद की है। यह अभियान या तो फिर अभियान या मिशन का नाम क्या है? मेंटन, जो मिशन लेंटॉन हैगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो मिशन लेंटॉन है यह राजस्थान के जो उदयपुर जिला है उसके जो प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, उसमें शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि यह जैव विविधता को बचाने की मदद के लिए इसे अभ्यारण्य को शुरू किया गया है। क्या नाम है इस अभियान का? तो मिशन लेंटन अभियान आपका नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो पहला सत्र है यह कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन आपके पास मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, या फिर इलाहाबाद। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बॉम्बे। चलिए देखेंगे हम। कह रहा है कि पहला NIC सत्र 28 से 30 दिसंबर 1885 के बीच बॉम्बे यानी कि मुंबई में आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि जो पहला INC है वह कब, सन याद रखना है, डेट इतना नहीं पूछता है, सन आपको याद रखना है कि 1885 के। कहाँ पर? तो बॉम्बे यानी कि अब मुंबई में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन है आपके पास 1925 में कानपुर अधिवेशन, 1927 में मद्रास अधिवेशन या फिर 1924 में बेलगाम अधिवेशन। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है, यानी कि जो महात्मा गांधी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में अधिवेशन अध्यक्षता की थी, क्या अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी इकाई में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1924 में की थी बेलगाम अधिवेशन। क्या नाम था? बेलगाम अधिवेशन। आइए देखेंगे हम। कह रहा है कि बेलगाम अधिवेशन वर्ष 1924 में दिसंबर में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका भी आपको सन याद रखना है, डेट इतना नहीं पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। सन तो बिल्कुल याद ही रखना है, डेट तो वैसे ही भूल जाया करते हैं, पर सन आपको याद रखने हैं। तो बेलगाम अधिवेशन वर्ष 1924 में दिसंबर में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला यह एकमात्र सेशन था और यह कांग्रेस का 39वां सेशन था। ठीक है, अक्सर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो जो कांग्रेस का 39वां सेशन था वह कब किया गया था, तो 1924 में किस अधिवेशन में, तो बेलगाम अधिवेशन में आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला क्या था, ये एकमात्र सेशन था जो कि कांग्रेस का 39वां सेशन था। ठीक है, आ गया समझ में? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास, इस शैक्षणिक संस्था की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई या ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके पास कि यह केवल बौद्ध अध्ययनों के लिए समर्पित था। ऑप्शन दिया हुआ है आपको पहला या दूसरा। आपको बता दें कि इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस जो शैक्षणिक है इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। देख लेंगे इसके बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, जैसा कि आपके प्रश्न में देखा है आपने कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार भारत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो बिहार और भारत में हुई थी। यह बौद्धिक अध्ययनों के लिए समर्पित थी। यह भी आपको याद रखना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय यह किसके लिए समर्पित थी, तो यह बौद्धिक अध्ययनों के लिए समर्पित थी। लेकिन समर्पित तो बौद्धिक होती, लेकिन क्या था इसमें? ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान और राजनीति और जो युद्धों की जो कला है इसमें छात्रों को भी क्या किया जाता? प्रशिक्षित किया जाता था। किस किस में? तो आपको याद रखना है कि इसमें ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की जो कला है इसमें छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता था। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम प्रारंभ जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है के प्रतिभागियों में कौन सा देश थे, मतलब कि कौन कौन से देश थे। ठीक है, आपको बता दें कि ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या रूस। ठीक है, और कौन कौन से देश थे ऐसा पूछा गया है, तो इसमें से तो आपको बता दें कि इसमें जो पहला जो है वह भी नहीं आएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था, श्रीलंका था और रूस नहीं था। ठीक है, अब ये तो एक ही होगा, एक देश। इनके साथ साथ और कौन थे उनके बारे में हम जान लेंगे। कह रहा है कि स्टार्टअप इंटरनेशनल समिति में पहले सम्मेलन में, ठीक है, पहले सम्मेलन में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड राष्ट्रों की भागीदारी थी। किन किन की थी? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, कितने देश हो गए हैं? तो इन 5 देशों की क्या थी, मतलब कि राष्ट्रों की भागीदारी थी। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से राष्ट्र थे, तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन गृह मंत्रालय द्वारा OCI होने में खंड को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने शायद आपको पहले भी बताया था। जिन जिन बच्चों को याद होगा वह तो इसमें सेक्शन में आंसर जरूर लगाइए हमें। चलिए देखेंगे हम। एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, देखो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक हो। अगला है आपके पास कि एक आवेदक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है यदि उसके माता पिता दादा दादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक है। ठीक है, यह प्रश्न मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले बताया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, आज तो बच्चों को पता होगा, पहला दूसरा दोनों ही सही है। चलिए देखेंगे हम। ICI कार्ड नियमों में धारा 7A के अनुसार एक आवेदक जो कि OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है यदि उसके माता पिता दादा दादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हो परंतु 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद
भारत का एक नागरिक OCI कहलाने के समक्ष है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रामसर साइटों के सबसे बड़ी जो संख्या है वह किस देश में है। ऑप्शन है आपके पास भारत, इराक, यूके या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, रामसर जो साइटों इसमें से सबसे बड़ी संख्या है वह किस देश की है, तो यूके की है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है कि 1975 रामसर साइटों के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में दुनिया में रामसर साइटों की क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।